नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के काइंड्स। इसके जस्ट पहले हमने आपको वीडियोस दिया है किस पे, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, डिमांड के काइंड्स पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, मांग की लोच के प्रकार। अगर आपने पीछे के वीडियोस को नहीं देखा, सबसे पहले उसको देख लीजिएगा जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए एक एक करके इसके सभी पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं और इसको अच्छे से अपने जहन में बसा लेते हैं। जब कभी भी यहां से प्रश्न आए तो आपके गलत होने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो आपके सामने ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के काइंड्स। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो जितने भी काइंड होते हैं डिमांड के, उतने ही काइंड होंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। ध्यान दीजिएगा, काइंड से मैं बोल रहा हूं, डिग्री नहीं बोल रहा हूं। डिग्री अलग होता है और काइंड्स अलग होता है, ठीक है। तो मांग की लोच के प्रकार, काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसकी जो है मुख्यतः 4 प्रकार की डिमांड हमने बताया था। प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, आपके क्रॉस डिमांड, एडवर्टीजमेंट डिमांड, मतलब मूल्य मांग जो होता है, और उसके बाद आय मांग, तीसरा जो है आपका आणी मांग, और चौथा विज्ञापन मांग। ये 4 प्रकार के मांग बताया था और इसी 4 प्रकार के ही होते हैं मांग की लोच भी होते हैं इसी 4 प्रकार की। जैसे मूल्य मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड, ठीक है। मूल्य मांग की लोच इंग्लिश बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड। दूसरा है आय मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम डिमांड। तीसरा है आणी मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस डिमांड। चौथा है विज्ञापन मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट डिमांड। ये 4 प्रकार के हमने डिमांड बताया था। तो 4 प्रकार के क्या होंगे, इलास्टिसिटी भी होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कहीं किसी बात को लेकर के। पूरे इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं बननी चाहिए। अभी पूरी इकोनॉमिक्स, चाहे वो आईएएस से लेकर के छोटे से छोटे एग्जाम में, या आपके 11th 12th बीकॉम, एमकॉम, बीए, एमए, कहीं से भी हो, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मूल्य मांग की लोच के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड। किसे कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड? मतलब मूल्य मांग की लोच, वस्तु के मूल्य में होने वाले निश्चित परिवर्तन, वस्तु के मूल्य में होने वाले निश्चित परिवर्तन। हमने मूल्य मांग के नियम भी बताए थे, लॉ ऑफ डिमांड भी बताया था। उसमें बताया था जब किसी वस्तु का मूल्य जो है घटेगा तो मांग बढ़ जाएगी, जब उसका मूल्य बढ़ जाएगा तो मांग घट जाएगी। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि बिना उसको समझे ये नहीं समझ में आए, क्योंकि इसके पहले का वही है। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि आपको डायरेक्शन बताता है कि क्या होगा तो क्या हो जाएगा। जैसे बताया कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड घट जाएगा, लेकिन वो यह नहीं बताया था कि कितना बढ़ जाएगा कितना घट जाएगा। इसी बात को बताया गया किसमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, मांग की लोच में। क्लियर हो गई बात? तो मूल्य मांग की लोच क्या बता रहा है, कह रहा मूल्य मांग की लोच वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के प्रतिक्रिया स्वरूप, उसके कारण, जैसे मूल्य में होने वाले परिवर्तन के प्रतिक्रिया स्वरूप निश्चित वस्तु के मांग में होने वाले परिवर्तन। भाई सिंपल सी बात है कि अगर मूल्य में परिवर्तन होगा तो मांग में भी परिवर्तन होगा, डिमांड में भी फ्लक्चुएशन आएगा। उसी का क्या करता है, मापन करता है। देखो कितना क्लियर कट हो गया। आपको पता है, नियम पता है, सिंपल सी बात है कि मूल्य मांग क्या, नियम क्या कहता है, मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ जाएगी, मूल्य बढ़ेगा तो मांग घट जाएगी। ये बात आपको पता था। तो बताया गया कि मूल्य में जो परिवर्तन होगा तो मांग में जो परिवर्तन आएगा, मूल्य में परिवर्तन होने के कारण मांग में जो परिवर्तन आए उसको मेजर करने को ही क्या बोला जाएगा, आपको उसको ही बोला जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड, मतलब मूल्य मांग की लोच। क्या बोला जाएगा, मूल्य मांग की लोच। इंग्लिश में इसी बात को देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड is the measurement of the degree of change in demand of certain commodity in response to a certain change in the price of the कमोडिटी। सेम बात जो मैंने ऊपर बताई है वही बात कि अगर किसी के प्राइस में चेंज हो जाए तो कमोडिटी के डिमांड में भी क्या होगा, चेंजेस होगा। इस चेंजेस को ही फाइंड आउट करना, मेजर करने की मेथड को ही क्या बोला जाता है,
बोला जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड, मूल्य मांग की लोच। क्लियर हो गई बात यहां तक? यहां तक क्लियर हो गई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपके लाइक करने से हमारा थोड़ा सा आत्मविश्वास ज्यादा बढ़ता है और हमें काम करने में मजा आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। मूल्य मांग की लोच का फार्मूला अपने दिमाग बैठा लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शनल में भी तो ये ऑप्शन आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको भी लिखा है। इसका शॉर्ट, ये शॉर्ट वाला भी एग्जाम में पूछा गया, तो आप सब बिल्कुल एकदम क्लियर कट अपना कंसेप्ट रखें। सब कुछ हमने लिख दिया जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, कैसा भी हो, सब क्लियर हो जाएगा। जहां जहां से प्रश्न आ रहा होगा वो सब बातें आपको पता होनी चाहिए। मूल्य मांग की लोच का जो फार्मूला बनेगा, इसको शॉर्ट में बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड को ईपी द्वारा। इसको इसीलिए हमने इंग्लिश में नहीं लिखा है, इंग्लिश ऊपर लिखा गया है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड, उसी को शॉर्ट में यहाँ पे क्या लिखते हैं, ईपी लिखते हैं। मांग की लोच या ईपी अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड, तो बराबर क्या होगा, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो मूल्य जब बदल जाएगा तो मांग में भी परिवर्तन होगा, तो मांग में जो परिवर्तन होगा उसे डेल्टा डी द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन, तो मूल्य में जो परिवर्तन हो मांग में परिवर्तन बटे मूल्य में परिवर्तन। इसी चीज को इंग्लिश में कह सकते हो प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। भाई सिंपल सी बात है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, तो बता सकते हो कि जब प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंजेस आता है उसको मेजर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज किया जाता है। अब सिंपल इसका फार्मूला फिर क्या बन जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड इज इक्वल, सिंपल सी बात है कि डिमांड में जो चेंजेस होगा, डिमांड में जो चेंज हुआ अपॉन जो प्राइस में चेंज हुआ, सिंपल सी बात है, इसी को भाषा दे दिया गया प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इसी चीज को और एकदम सिंपल की, जैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर सको तो कैसे क्वेश्चन में आपके क्या दिया रहेगा, अभी मैं प्रश्न भी बताऊंगा जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए, प्रश्न भी समझाऊंगा। चलिए जैसे कह दिया गया चेंज इन डिमांड, एक इसी चीज को हम दूसरे फार्मूले में बढ़ा सकते हैं, और करके देखो, अथवा लिखा हमने और, तो चेंज इन डिमांड मतलब मांग में परिवर्तन बटे डिमांड बिफोर चेंज, मतलब मांग में परिवर्तन बटे पहले का मांग, मांग में परिवर्तन बटे पहले का मांग, डिवाइड बाई मतलब भाग दे दिया चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस बिफोर चेंज, मतलब मूल्य में परिवर्तन बटे पहले का मूल्य। हिंदी में भी लिख दिया गया मांग में परिवर्तन बटे पूर्व मांग, और इसी प्रकार भागे मूल्य में परिवर्तन बटे पूर्व मूल्य। अब तो आराम समझ में आएगा, मतलब पहले का मांग, पहले का, यहां देखो मांग में परिवर्तन बटे पहले का मांग, फिर मूल्य में जो परिवर्तन हुआ बटे पूर्व मूल्य। क्लियर हो गया? इसी को शॉर्ट में कैसे कहते हैं, चेंज इन प्राइस को बोला जाता है, चेंज इन प्राइस को बोला जाता है डेल्टा डी, चेंज इन प्राइस को क्या बोला जाता है, डेल्टा डी। और एक मिनट चेंज इन डिमांड को कहा जाता है डेल्टा डी, चेंज इन डिमांड को क्या कहा जाता है, डेल्टा डी, और चेंज इन प्राइस को बोला जाता है डेल्टा पी। ध्यान समझिएगा, चेंज इन डिमांड को बोला जाता है डेल्टा डी और चेंज इन प्राइस को बोला जाता है डेल्टा पी। डिमांड बिफोर चेंज को डी द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, प्राइस बिफोर चेंज को बोला जाता है पी द्वारा। क्लियर हो गई बात? उसी चीज का शॉर्ट में है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। चेंज इन डिमांड मतलब डेल्टा डी, चेंज इन प्राइस मतलब डेल्टा पी, और डिमांड बिफोर चेंज मतलब डिमांड सिंपल पहले का डिमांड डी, और प्राइस बिफोर चेंज मतलब पी हो गया। क्लियर हो गई बात? ये पी दे दिया गया यहाँ पे। इसी प्रकार के यहाँ पे हिंदी में भी वही बात है, मांग में परिवर्तन मतलब डेल्टा डी, पूर्व मांग मतलब डी, मूल्य में परिवर्तन मतलब डेल्टा पी, और अपॉन पूर्व मूल्य मतलब पी। कहने का मतलब डेल्टा मतलब होता है अंतर, डेल्टा मतलब क्या होता है, अंतर होता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझ लिया जाए। एग्जाम्पल जो है, मान लेते हैं कि प्रयागराज में एक सप्ताह में, 1 वीक में 160 केजी, अगर एक सप्ताह में यदि 160 रुपए प्रति किलोग्राम रेट है किसका, देसी घी का, तो कुल 40 कुंतल देसी घी की जो है मांग होती है। मान लेते हैं कि इलाहाबाद में या प्रयागराज में एक महीना जो है, एक सप्ताह में
कुल 40 कुंतल देसी घी की मांग होती है। अगर दाम है देसी घी का 160 रुपए, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, वैसे देसी घी का दाम इससे ज्यादा है और मांग भी निश्चित तौर पर प्रयागराज में क्या है, इससे ज्यादा होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाला अगर कोई जिला है तो कौन है, इलाहाबाद, प्रयागराज है। तो चलिए आते, बहरहाल प्रश्न यहाँ पर ये मान लिया गया है कि मान लिया कि प्रयागराज में एक सप्ताह में 40 कुंतल देसी घी की मांग होता है, यदि मूल्य कितना है, 160 रुपए प्रति केजी है, प्रति किलोग्राम है। ये कंडीशन हो गया। अगर आगे कह रहा है कि मूल्य घटकर तो आपको लॉ ऑफ डिमांड पता है, अगर मूल्य घटेगा तो निश्चित तौर पे मांग बढ़नी चाहिए। अगर मांग फिर क्या हो गया, मूल्य घटकर 120 रुपया हो गया, मतलब पहले 160 रुपया किलो था, तो जो है हमारी मांग कितनी हो रही थी, 40 कुंतल, अब मूल्य घटकर 120 रुपया हो गया, तो हमारी मांग बढ़ के कितना हो गया, 50 कुंटल्स, मतलब 50 कुंतल हो गया। कितना बढ़ गया डिमांड, 10 कुंतल का डिमांड बढ़ गया। और जब मूल्य कितना बढ़ा, मूल्य कितना घटा, 40 रुपए, जब मूल्य घट गया 160 से कितना हो गया 120, अर्थात 40 रुपए जो है पर केजी प्राइस घट गया, तो टोटल डिमांड कितनी बढ़ गई, 10 जो है क्विंटल टोटल डिमांड बढ़ गई। इसी चीज को इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी देख ले, सपोज at rupees 160 per kg demand of desi ghee is 40 quintal per week in Prayagraj when price per kg decreased to rupees 120, demand of desi ghee 50 क्विंटल। अब आपको आगे जो प्रश्न है इसमें आपको सॉल्व करना है, फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये समझना, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें भी हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला हमने कल बताया था, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल, हमने क्या बताया था, डेल्टा डी अपॉन डी और डिवाइड बाई डेल्टा पी अपॉन पी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया ना, आपको क्या बताया था, यही फार्मूला तो बताया था। इसको हिंदी और इंग्लिश हमने दोनों में लिखा था, मतलब मांग में परिवर्तन बटे पहले का मांग अर्थात पूर्व मांग, अभी 2 मिनट पहले इसको बताया था। और उसके बाद क्या है, डेल्टा पी अपॉन पी, मतलब कि मूल्य में परिवर्तन बटे पूर्व का मूल्य। ये हो गया, ये फार्मूला बन के सामने आ गया। अब इसी पे चलो रख दिया जाए। तो मांग में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा डी। तो आपको पता है कि 40 कुंतल पहले मांग हो रही थी, अब बढ़कर के डिमांड कितनी हो गई, 50 क्विंटल्स हो गया, 50 कुंतल हो गया। कितनी की वृद्धि हो गई, 10 की वृद्धि हो गई। तो हमने डेल्टा डी की जगह क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। फिर उसके बाद कह रहा पूर्व की मांग कितना था, 40 क्विंटल मांग था, हम यहाँ रहने दिए 40 और डिवाइड बाई क्या है, डेल्टा पी मतलब मूल्य में परिवर्तन हुआ ना, 160 से घटकर मूल्य कितना हो गया आपका, 160 से घट के 120 हो गया। इसका मतलब कितने का मूल्य जो है परिवर्तन हुआ, 40 रुपए का, तो यहाँ 40 लिख दिया बटे पूर्व मूल्य, मतलब पहले का मांग कितना था, 160 था। इसे सॉल्व करते हैं तो 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, तो 1/4 हो गया। ऐसे ये भी 1/4 हो जाएगा। बीच में डिवाइड का चिन्ह है और डिवाइड का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे और इसको क्या कर देते हैं बेटा, पलट देंगे। तो 1/4 इंटू 1/4 इधर वाले को 4/1 हो गया, अर्थात ये सामने आ जाएगा आपका 4 1 जा 4, 4/4 इज इक्वल 1, 4/4 इज इक्वल 1, अर्थात यहाँ पे आंसर क्या आ गया, इलास्टिसिटी 1 आ गया। जब इलास्टिसिटी 1 होता है तो उसे बोलते हैं इकाई लोचदार या यूनिटरी इलास्टिक। आगे हम लोग इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करने वाले हैं, कितने प्रकार की इलास्टिसिटी होती है। तो आपको जो है 4 प्रकार की इलास्टिसिटी होती है, प्राइस, इनकम, क्रॉस और एडवर्टीजमेंट। मतलब मूल्य आपका जो है आय की जो है लोच हो जाएगी, आय मांग की लोच, उसके बाद आनी मांग की लोच और विज्ञापन मांग की लोच। ये 4 प्रकार की मांग होते हैं और 4 प्रकार के ही लोच होंगे। अब इनके अंदर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मूल्य मांग की लोच। मूल्य मांग की लोच में हमने बताया कि डेल्टा डी अपॉन डी डिवाइड बाई डेल्टा पी अपॉन पी। इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड, मूल्य मांग की लोच। मूल्य मांग की लोच भी 5 प्रकार की होती है। इसकी डिग्री कितनी प्रकार की होती है,
5 प्रकार के होते हैं, अर्थात मूल्य मांग के भी कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं या 5 डिग्री होती है। तो अगला हेडिंग बना सकते हैं आप, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड, मूल्य मांग की लोच की श्रेणियां। तो मूल्य मांग की लोच की श्रेणियां हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, वो भी कम से कम समय में हम लोग इसको समझते हैं, और वो भी डायग्राम के थ्रू। आपके दिमाग में ये रच बस जाएगा, आपको शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं बातों को। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ जो है जरूरतमंद के पास इसको पहुंचाने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। परफेक्ट पहला क्या है, पहली डिग्री क्या होगी, पहली डिग्री की अगर बात करें, पहली श्रेणी की बात करें तो श्रेणी है परफेक्टली इलास्टिक प्राइस डिमांड। इसको हिंदी में कहेंगे पूर्णतः लोचदार मूल्य मांग। क्या कहेंगे, पूर्णतः लोचदार मूल्य मांग। दूसरा क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक प्राइस डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मूल्य मांग। और तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक प्राइस डिमांड, अर्थात इकाई लोचदार मूल्य मांग। चौथा होगा हाईली इलास्टिक प्राइस डिमांड, जिसको हिंदी में कहेंगे अत्यधिक लोचदार मूल्य मांग। पांचवा है हाईली इन इलास्टिक प्राइस डिमांड, अर्थात अत्यधिक बेलोचदार मूल्य मांग। ये 5 श्रेणियां होती हैं। किसकी 5 श्रेणियां होती हैं, मूल्य मांग की, जो है मूल्य मांग के लोच की 5 श्रेणियां हो सकती हैं। अब इसके सिंबल को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारा यही जो फार्मूला भी आपने रखा, जैसे 1 आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या क्या आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर इनफाइनाइट आता है, अपरिमित आएगा, तो इसका मतलब ये कैसा है, पूर्णतः लोचदार है। पूर्णतः लोचदार कब माना जाएगा, जब ये अपरिमित आएगा। इनफाइनाइट अगर आ जाता है प्रश्न को सॉल्व करने के बाद, तो क्या कहलाएगा, अभी बता रहे, सबको समझाते हैं। इनफाइनाइट जैसे देखिए, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे इस प्रश्न में ही, सेम प्रश्न में हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, पहला कंडीशन, ध्यान दीजिए, हम लोग अब पहले को सॉल्व करते हैं। किसको, परफेक्टली इलास्टिक प्राइस डिमांड को समझते हैं, पूर्णतः लोचदार मूल्य मांग को समझते हैं। थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते चलते हैं, समझते हैं। मान लेते हैं एक प्रश्न ले लेते हैं, हम इसको समझाने के लिए एक प्रश्न लेते हैं। माना प्रयागराज में प्रति सप्ताह 160 रुपए प्रति किलो की दर पर 40 कुंतल देसी घी की मांग होती है। अब मूल्य ना घटा हो, ये तो हो गया मूल्य घट के हमने समझा दिया। अब इसको हटा देते हैं हम लोग, यहाँ से इसको जो है सॉल्व करते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हटा देते हैं हम इसको, मांग जो है मूल्य जो है वही है, मूल्य 160 रुपए प्रति केजी ही है, ही होने पर मांग बढ़कर 150 किलो फिर भी 50 कुंतल हो जाता है, 150 नहीं 50 कुंतल हो जाता है। अब देखिए यहां मूल्य नहीं बढ़ा, अब बात समझो। तो आपका फार्मूला क्या है, यहाँ पे आप निकालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड, तो आपको फार्मूला पता है। आपका फार्मूला क्या है, डेल्टा डी अपॉन डी। तो डेल्टा डी मतलब मांग में परिवर्तन, तो मांग में कितना परिवर्तन हो गया, 10 हो गया परिवर्तन, तो हमने लिख दिया 10। देखिए व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाई देगा, तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, 10 लिख दिया। और अपॉन पूर्व का मांग कितना था, 40 था। उसके बाद हम यहाँ आते हैं डेल्टा पी प्राइस पहले भी 160 था और बाद में भी प्राइस क्या है, 160 ही है, अर्थात मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0 अपॉन पूर्व मूल्य कितना था, 160। अब चलिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसको 1/4 और डिवाइड को हटाने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 160 अपॉन 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 160, क्योंकि 1 में अगर 160 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 और अपॉन 4 और 0 का 0 करेंगे, किसी में 0 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0 आता है। और इस प्रकार हो गया 160। तो 160 में 0 का भाग दोगे तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। किसी भी अंक में अगर 0 का भाग दिया जाए, अगर किसी भी अंक में 0 का भाग दिया जाए तो हमेशा उत्तर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, अपरिमित आता है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, इसका मतलब वो कौन सी लोच है, वो पूर्णतः लोचदार मूल्य मांग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्णतः लोचदार मूल्य मांग कहलाएगी। क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट बने तो आप बिल्कुल बताइएगा, हम सॉल्व करेंगे। और इसका लाइन हमेशा समझिए, इसका चित्र कैसे बनता है, क्योंकि देखिए मूल्य में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ डायग्राम समझिए, ये लाइन इधर का क्या है, इधर है मूल्य और इधर है आपका मात्रा। इसका चित्र भी बना देते हैं।
इसका चित्र भी बना देते हैं, आप समझिए। एक तरफ दिखा दिया हमने मूल्य। अब देखिए पहले क्या था, जब मूल्य ओपी था, जब मूल्य क्या था, ओपी था, तो मांग कितनी हो रही थी, ओ क्यू की हो रही थी। मांग कितनी हो रही थी, ओ क्यू की हो रही है। अब जब जो है, अब जब मूल्य अभी भी कितना है, 160 है, अभी भी मूल्य कितना है, 160 ही है, तो भी मांग बढ़कर कितना हो गई है, ओ क्यू टू हो गया। अर्थात कि मूल्य नहीं बदल रहा है, लेकिन मांग क्या हो रही है, घट बढ़ जा रही है। जब बिना मूल्य में परिवर्तन हुए ही मांग में परिवर्तन हो जाए, समझिए मेरी बात, जब मूल्य में बिना परिवर्तन हुए ही, लिख सकते इसको आप, जब मूल्य में बिना परिवर्तन हुए ही मांग में परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी मांग को क्या कहेंगे, पूर्णतः लोचदार मूल्य मांग। जब मूल्य में परिवर्तन हुए बिना ही मांग में परिवर्तन हो जाए तो उसे कहेंगे पूर्णतः लोचदार मूल्य मांग। ये कंडीशन हो गया। आप डायग्राम बना सकते हो बिल्कुल समझाने के लिए। ये क्या है आपका ओ आई, ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। ओ आई पे हमने मूल्य को दर्शाया है और ओ एक्स पे हमने मात्रा। मात्रा क्या, हमने देसी घी, वही देसी घी लेके चल रहे, तो यहाँ पे किसकी मात्रा है, देसी घी की मात्रा है। क्लियर हो गई बात। अगर इसी चीज को हम लोग दूसरे कंडीशन को देखें, परफेक्टली इन इलास्टिक प्राइस डिमांड, मतलब पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार में क्या होगा कि इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा कि मैंने इसको समझाने के लिए ये वाला एग्जांपल लिया है। हमने क्वेश्चन को चेंज करके ये वाला क्वेश्चन कर दिया था। आप क्वेश्चन में जितनी बार हम चेंज करेंगे, हर कंडीशन के लिए एक क्वेश्चन बन रहा है। इस क्वेश्चन को आप फिर से नोट करके फिर से सॉल्व करोगे। कैसे हमने सॉल्व किया, इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है, तो आप सब समझते चलेंगे। ये पहले जब हमने बेसिक समझा रहे तब इसको हमने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक प्राइस डिमांड, मतलब पूर्णतः बेलोचदार मूल्य मांग। पूर्णतः बेलोचदार कब होगा कि जब हमारा शून्य आ जाए। अगर मान लेते हैं इसके, इस कंडीशन में क्या होता है कि मूल्य तो घटता बढ़ता, ध्यान दीजिएगा, जब मूल्य ना घटे बढ़े और मांग में परिवर्तन हो जाए तब पूर्णतः लोचदार। और जब मूल्य में जो है परिवर्तन हो लेकिन मांग में परिवर्तन ना हो, मूल्य में परिवर्तन हो लेकिन मांग में परिवर्तन ना हो, तो उसी का उल्टा हो जाएगा। वो पूर्णतः लोचदार थे, पूर्णतः बेलोचदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णतः बेलोचदार हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि माना प्रयागराज में प्रति सप्ताह 160 रुपया प्रति किलोग्राम की दर पर 40 कुंतल देसी घी की मांग होती है। मूल्य घटकर 120 रुपया हो गया। मूल्य घटकर, ऐसा लिख लीजिए, मूल्य घटकर 120 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर, मूल्य घटकर 120 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर मांग बढ़कर 150 नहीं, मांग 40 कुंतल ही रहता है, ऐसा नहीं, ही रहता है। ऐसे आप लोग इंग्लिश में भी चेंज करें, मैं हिंदी में चेंज कर दे रहा हूं, आप लोग ऐसे ही इंग्लिश में भी चेंज कर लेंगे जहां जहां मैं चेंज करवा रहा हूं। अब आप देख रहे हो कि यहां पर क्या हो गया कि यहां मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो डेल्टा डी की जगह क्या लिख दिया, शून्य लिख दिया। और पहले की मांग कितना है, 40 है, तो यहाँ 40 दिखा दिया। यहाँ क्या है, 40 दिखा दिया। इसी प्रकार मूल्य में परिवर्तन, तो हाँ मूल्य में परिवर्तन तो हो गया 40, तो यहाँ 40 लिख दिया, बटे पूर्व मांग ये कर दिया। अब इसको सॉल्व अगर हम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0/40 गुणे कर देंगे 160 बटे, यहाँ हो जाएगा 40, ऊपर का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 4 चौक 16, ये 1600। अब किसी भी अंक में, किसी भी अगर शून्य में किसी भी अंक का भाग देते हो किसी से, तो हमेशा क्या आता है आंसर, शून्य आता है। क्या आता है आंसर, हमेशा शून्य आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर शून्य से किसी में भाग देते हो तो इनफाइनाइट, अगर शून्य में जो है भाग देते हो किसी अंक का तो शून्य, अगर शून्य से दोगे तो इनफाइनाइट अपरिमित, अगर शून्य में दोगे तो क्या होगा, शून्य ही आएगा। इस प्रकार क्या हो गया, ये दूसरी कंडीशन हो गया। इसी प्रकार हमने देखिए डायग्राम के थ्रू से समझिए। देखिए मूल्य पहले P था तो मांग कितनी हो रही थी, OQ हो रही थी, मूल्य घट गया, मूल्य घट करके P2 हो गया, तब भी मांग कितनी हो रही है, OQ की ही हो रही है। जब मूल्य बढ़ गया तो भी मांग कितनी हो रही, OQ की ही हो रही। इधर तरफ दिखाया गया मूल्य, पहले वाले की तरह इधर भी दिखाया गया मूल्य, और इधर दिखाया गया मात्रा। किसकी मात्रा, देसी घी की मात्रा। आप बता दे कॉपी में, बढ़िया से इसको नोट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ किसकी, तो ये हो गया, आपके समझ में आ गया।
ये सिचुएशन आपके सामने ड्रॉ हो गई। ये दूसरी, मतलब इसमें मूल्य तो बदल रहा है लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, पूर्णतः बेलोचदार हो जाएगा। यदि मूल्य में परिवर्तन हो लेकिन मांग में कोई परिवर्तन ना हो तो इसे कहेंगे पूर्णतः बेलोचदार, जो आपके सामने है। और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने आपको उसको समझा दिया। अब तीसरे बात चले, तीसरे की तरफ चले। तीसरा क्या है, इकाई लोचदार। इकाई लोचदार का हमने सॉल्व भी किया है, ये जो हमने एग्जांपल दिया है। यदि ईपी इज इक्वल 1 आ जाए, मतलब सॉल्व करने के बाद 1 आ जाए, तो पहले की तरह क्वेश्चन बना लीजिए। माना प्रयागराज में 160 रुपए प्रति किलो की दर पर 40 कुंतल देसी घी की मांग होती है। मूल्य घटकर 120 रुपए प्रति कुंतल होने पर मांग, यहां लिख देते हैं, मांग बढ़कर 50 कुंतल हो जाती है, बढ़कर 50 कुंतल हो जाती है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा डी अपॉन डी डिवाइड बाई डेल्टा पी अपॉन पी। तो डेल्टा डी कितना है 40 बटे पूर्व मांग 40 डिवाइड बाई डेल्टा पी का मान कितना हो जाएगा 40 बटे 160 बराबर 1 बटा 4 गुणे 4 बटा 1 बराबर 1 आ गया। इसको मैंने पहले भी सॉल्व किया था। और जब 1 आ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हमेशा कहा जाएगा इकाई लोचदार मूल्य मांग ईपी इज इक्वल 1। ये साइन जरूर याद रखिएगा, ईपी इज इक्वल इनफाइनाइट, मतलब ये कौन सी कंडीशन है, तो आप बता दो फटाक से। पूर्णतः लोचदार, ईपी इज इक्वल 0, इसका मतलब क्या, पूर्णतः बेलोचदार। ईपी इज इक्वल 1 मतलब इकाई लोचदार मूल्य मांग। तो यहाँ पे क्या आ गया, इकाई लोचदार मूल्य मांग का मतलब होता है जितने दर से, जैसे मान लिया 25% अगर यहाँ मूल्य जो है क्या हो गया, पहले मूल्य क्या था, ओपी था, ये मूल्य वाली लाइन हो गई इधर। ये मूल्य मान लेते हैं, पहले मूल्य कितना था, ओपी था, तो मांग हो रही थी ओ क्यू। अब मूल्य घट करके क्या हो गया, ओपी 1 हो गया, तो मांग भी बढ़ करके क्या हो गई, ओ क्यू 1 हो गई। क्योंकि आपको पता है जब मूल्य घटता है तो मांग बढ़ जाती है, और जब मूल्य बढ़ जाता है तो मांग घट जाती है। उसी का अनुसरण करा, मतलब जितने अनुपात में मूल्य बढ़े उसी अनुपात में मांग घट जाए, या जितने अनुपात में मूल्य घटे उसी अनुपात में मांग अगर बढ़ जाए तो उसे कहा जाता है इकाई लोचदार मूल्य मांग। इधर मूल्य हो गया और इधर क्या हो जाएगा बेटा, मात्रा हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? समझ में अगर आ रहा हो तो वीडियो को लाइक किए हुए मत जाइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, ये 3 टॉपिक हो गया हम लोग का, तीनों समझ में आ गया। अब चौथे का नंबर आ गया। चौथा क्या है, हाईली इलास्टिक प्राइस डिमांड, मतलब अत्यधिक लोचदार मूल्य मांग। अत्यधिक लोचदार मूल्य मांग का मतलब होता है कि जिस अनुपात में मूल्य घटे उससे अधिक अनुपात में क्या हो जाए, मांग बढ़ जाए। मतलब आपका जैसे मान ली, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे देखिए माइनस हमने क्या कर दिया है, मूल्य घटा के, पहले मूल्य ओपी था, इधर मूल्य दिखाया गया है, इधर ये मूल्य है, ठीक है, और ये मूल्य है, और इधर ये क्या है, मात्रा है। कि जब हमारा मूल्य क्या था, ओपी था, तो हमारी मांग हो रही थी ओ क्यू। जैसे ही हमने मांग घटाई, मूल्य घटाया, मूल्य घटा करके क्या कर दिया, ओपी 1 कर दिया, वैसे खटाक से मांग बढ़ करके क्या हो गया, ओ क्यू 1 हो गया। आप देख रहे हो मूल्य को घटाया 20%, लेकिन बढ़ करके कितना आ गया है, 70% आ गया है। तो ऐसी मांग को हमेशा क्या कहेंगे, हाईली इलास्टिक प्राइस डिमांड, अत्यधिक लोचदार मूल्य मांग कहा जाएगा, अत्यधिक लोचदार मूल्य मांग कहा जाएगा। चलिए, अगर इसका कोई एग्जांपल अगर हम लोग समझ लें, जैसे मान लेते हैं माना प्रयागराज में प्रति सप्ताह 160 रुपए प्रति किलो की दर पर 40 कुंतल देसी घी की मांग होती है। यदि मूल्य घटकर 120 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर मांग बढ़कर 60 कुंटल, हर टॉपिक पे मैं क्वेश्चन बदल दे रहा हूं, हर टॉपिक पे क्वेश्चन बदल दे रहा हूं। आप हर टॉपिक पे क्वेश्चन अपना चेंज कर लीजिएगा, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। मैं हिंदी वाला बदल दे रहा हूं, बार बार इंग्लिश वाला नहीं बदल रहा, तो आप सब उसको चेंज करते रहिएगा अपने हिसाब से, ठीक है, बार बार आप उसे चेंज करते रहिएगा। उतना तो आप सब कर ही लोगे। अगर कहीं दिक्कत हो फिर बताइए, फिर मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप बकायदे खूब ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अभी यहाँ पे देखते हैं, तो अब क्या कर दिया कि बढ़कर 60 कुंटल हो जाता है। अब देखिए मूल्य में कितना परिवर्तन हो गया बेटा, 20 का मूल्य में कितना परिवर्तन हो गया, ईपी बराबर लिखते हैं डेल्टा डी, तो डेल्टा डी में कितना परिवर्तन हो गया, 20 का हो गया, 40 से कितना बढ़ गया, 60 बढ़ गया, और पूर्व का कितना है 40,
डिवाइड बाय प्राइस में कितना चेंजेस हुआ 40, पहले का मूल्य कितना हो गया 160। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा आपका 1/2 और डिवाइड बाई 1/4, डिवाइड बाई 1/4। तो ऐसे कर लेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, पलट देंगे तो हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 2 2 जा 4 अर्थात 2 आ गया। जब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कितना है मोर देन 1 आए, एक से अधिक आए तो उसे कहा जाता है हाईली इलास्टिक प्राइस डिमांड, अत्यधिक लोचदार मूल्य मांग। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है आपका वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 2 और जो कि 1 से ज्यादा है। यदि 1 से ज्यादा होता है उसे कहा जाता है अत्यधिक लोचदार मूल्य मांग। अत्यधिक लोचदार मूल्य मांग में मूल्य कम घटाया जाएगा लेकिन मांग खूब बढ़ जाएगा, तो ऐसी दशा को कहा जाता है अत्यधिक लोचदार मूल्य मांग। सॉरी, क्लियर हो गया ये वाली पॉइंट, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला और अंतिम हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ, देख लेते हैं उसको भी। पांचवा है हाईली इनइलास्टिक। इसका उल्टा हो जाएगा, हाईली इनइलास्टिक में क्या होगा कि मूल्य जो है ज्यादा घटेगा लेकिन उस अनुपात में मांग नहीं बढ़ेगा। मूल्य कम घटे मांग ज्यादा बढ़ जाए तो पूर्णतः लोचदार। चौथी कंडीशन, अगर मूल्य ज्यादा घट जाए लेकिन मांग कम बढ़े, जिस अनुपात में मूल्य को घटाया गया है उस अनुपात में मांग ना बढ़े, उसे कहा जाता है अत्यधिक बेलोचदार मूल्य मांग। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, इधर का हो जाएगा मूल्य। देखिए हमारी पहले मूल्य कितना था, ओपी था, ओपी मूल्य था और मांग कितनी होती थी, OQ होती थी। अब हमने इस मूल्य को घटा करके क्या कर दिया, OP1 कर दिया। मूल्य को घटाकर क्या कर दिया, OP1 कर दिया और मात्रा हमारी बढ़ करके कितना हो गई, OQ1 हो गई। अर्थात कहने का मतलब हमने घटाया 50%, देख रहे हो दायरा, ये यहां से यहां तक घटा दिया, 50% घटा दिया, इतना दूरी घटा दिया, लेकिन मूल्य सिर्फ कितना बढ़ा, मांग कितना बढ़ी। इधर नीचे क्या है, मात्रा है, इधर मात्रा लिख दीजिए। मात्रा में सिर्फ कितने की बढ़ोतरी हुई, सिर्फ 25%। मतलब जिस अनुपात में हमने मूल्य को घटाया उस अनुपात में मात्रा नहीं बढ़ी, डिमांड नहीं बढ़ा। इसे कहा जाएगा अत्यधिक बेलोचदार मूल्य मांग, हाईली इनइलास्टिक प्राइस डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे प्रायः कंफ्यूज रहते हैं, लोगों को कम समझ में आता है, इसलिए हमने एक साथ सभी डायग्राम को एक ही जगह एक एक करके सभी एग्जाम्पल के साथ हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। ऐसे ही इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ कोई दिक्कत अगर आपके दिमाग में बने तो आप बताइए। जैसे कि कहा जाए, अब यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर एग्जाम्पल भी अगर लेना तो लिख लेते हैं। माना प्रयागराज में प्रति सप्ताह 160 रुपए प्रति किलो की दर से 40 कुंतल देसी घी की मांग होती है। मूल्य घट करके, मान लेते हैं मूल्य घट करके कितना हो गया, मूल्य घट करके हो जाता है, मान लीजिए 80 रुपीज। मूल्य घट करके 80 रुपया हो जाता है और जो है मूल्य घट करके 80 रुपया प्रति किलो होने पर और मांग में बढ़ोतरी मान लेते हैं 50 कुंतल से होता है। मांग बढ़ करके कितना हो जाता है, 50 कुंतल हो जाता है। तो आप बताइए कि क्या होगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, वही फार्मूला रखेंगे। मूल्य में मांग में कितना परिवर्तन हुआ, मांग में 10 का परिवर्तन हुआ। पहले का मांग कितना है, 40 से पहले का मांग। मूल्य में कितना कमी हुआ, तो डिवाइड बाय 80। अब पहले की मूल्य कितना था 160, भाग दे दिया तो 1/2 आ रहा है। इधर किया तो 1/4 आ रहा है, तो 1/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो हो गया 2/4। अर्थात अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 मतलब होता है 0.5। क्या कर देंगे, यहाँ आ रहा है 0.5, अर्थात इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से कम आती है। देख लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड लेस देन 1। अगर 1 से कम आएगा तो क्या होगा, अत्यधिक बेलोचदार मूल्य मांग। 1 से अधिक आएगा अत्यधिक लोचदार, 1 के बराबर आएगा तो इकाई लोचदार। अगर 0 आएगा तो पूर्णतः बेलोचदार। अगर जो है इनफाइनाइट आएगा पूर्णतः लोचदार मूल्य मांग। ये पांचों खंड में हमने समझा दिया। अब पांचों को 5 एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाया, 5 डायग्राम बनाया है।
पूरा अच्छे समझाने का प्रयास किया। अभी भी अगर कहीं डाउट्स बने तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, कहीं कोई डाउट्स नहीं बनेगा। अगर डाउट्स फिर भी बनता है तो हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपके लिए लेकर के आऊंगा। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो अपना समझ के बार बार मैं कर रहा हूं कि आप तुरंत कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।